और जी अभी हम पहुंच चुके थे महाबलेश्वर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ऑथर सीट पॉइंट करके नाम है इसका। यहाँ पे टोटल आपको 6 अलग अलग पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आप आते हो और पॉइंट्स के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहो, अगर मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आप यहाँ पे एजुकेशनल ट्रिप पे अगर आते हो तो यहाँ पे आपको गाइड मिल जाते हैं। गाइड का प्राइस ज़्यादा है नहीं, हालांकि 200 रुपये करके वो लेते हैं यहाँ पे। और बाकी स्कूल्स वगैरह से क्या लेते हैं वो तो आइडिया नहीं है भाई, लेकिन अभी हमसे बाहर में एक डिमांड कर रहा था 200 रुपये। लास्ट वो बोला कि भाई आप सिंगल हो तो आप 100 रुपीज़ करके दे देना। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए यहाँ के पॉइंट के बारे में और आप घूमने आते हैं तो आप यहाँ पे गाइड ले सकते हैं, ताकि आप आसानी से उन चीज़ों के बारे में जान सकें, घूम सकें। बाकी हमने भाई गाइड लिया नहीं है, चलो हम आपको सारे पॉइंट को दिखाते चलेंगे। और टोटल यहाँ पे 6 पॉइंट होते हैं जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, यानी जैसा कि आपको पता है मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, वीडियो मैं महाराष्ट्र में बना रहा हूँ अभी। तो आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं आप ये भी कमेंट करना। चलिए चलते हैं आगे चल के दिखाते हैं आगे का व्यू। और इसके बाद हम आ चुके थे अभी मालकोम पॉइंट में, आप देख सकते हो। हालांकि यहाँ से ये सही चीज़ें हैं जो कि इस पॉइंट से दिखती है, जैसा कि आप सामने में देख रहे हैं सावित्री वैली और प्रतापगढ़ फोर्ट, तोरनागढ़ फोर्ट और ऑथर सीट, जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया जहाँ से मैं यहाँ की यात्रा शुरू किया था। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि यहाँ से तो अभी सिर्फ ये व्यू ही दिख रहा है, फिर भी भाई व्यू काफ़ी कमाल का है। और फाइनली अभी हम जिस पॉइंट पे हैं ये है टाइगर स्प्रिंग पॉइंट। इस पॉइंट की खासियत ये है कि यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हो सोर्स ऑफ नेचुरल वाटर। आपको यहाँ पे जो पानी मिलता है वो प्योर नेचुरल वाटर होता है, और ठंडे के दिन में वो पानी गर्म होता है, गर्मी के दिन में वो पानी बिल्कुल ठंडा होता है और पानी पीने लायक होता है। तो मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वो पानी वो कहाँ से आ रहा है। और चलिए एक बार बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। दिख रहा होगा भाई, ये मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो पहाड़ है यहाँ पे, पहाड़ के जस्ट नीचे से ये पानी निकलते हुए आता है और ये यहाँ पे बना दिया गया है जहाँ से लोग पानी वगैरह यहाँ से लेते हैं, बोतल में लेते हैं और पानी यहाँ पे पीते हैं। मतलब प्योर पीने लायक पानी है, शुद्ध पानी होता है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर ये व्यू पॉइंट जो है, जैसे आप व्यू पॉइंट के पास आते हैं तो आपको यहाँ पर जो बोर्ड मिलता है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये भी है भाई साहब ऑथर सीट पॉइंट का। फिलहाल हम आ चुके हैं ऑथर सीट पॉइंट और यहाँ से जो नज़ारे हैं भाई काफ़ी कमाल के हैं। मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। और ये साइड में, यानी कि ये साइड में अगर बात करूँ तो इधर तो फिर भी कुछ दिख रहा है, लेकिन मैं अगर अपने दूसरे साइड बात करता हूँ तो इधर बिल्कुल नहीं के बराबर दिख रहा है। लेकिन तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि फ़िलहाल मैं हूँ महाबलेश्वर में, और मैं महाबलेश्वर में ही जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे आप आके घूम सकते हो। लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा था महाबलेश्वर टेम्पल और उसके आसपास के जितने भी व्यू पॉइंट हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे महाबलेश्वर से, यानी महाबलेश्वर सिटी के दूसरे साइड में। यानी कि लास्ट वाले ब्लॉग में हम महाबलेश्वर टेम्पल साइड में चले गए थे, अभी हम दूसरे साइड में हैं। ये साइड में एक लेक है, जब अभी हम जा रहे हैं ऑन द वे हमें लेक मिलेंगे, और इधर में कई सारे व्यू पॉइंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ को अभी हम कवर करने वाले हैं। हालांकि भाई व्यू तो काफ़ी कमाल के आ रहे हैं, और मतलब ऐसे अगर आप यहाँ पर आते हो तो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जो आपको मतलब लगे कि मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ जाऊँ। मतलब हर एक चीज़ को आप इंजॉय करोगे, हर एक चीज़ों को आप देखना चाहोगे। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो का आप मिस न कर सकें। भाई को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो सर्च कर सकते हैं blogging_world, सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपको सामने में दिख रहा होगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं जिस लेक की बात कर रहा था, मैं हालांकि वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हो हमारे सामने में जो व्यू है भाई, और यहाँ पे बोटिंग वगैरह सारा चीज़ होता है। कई सारे हॉर्स भी आपको रास्ते में दिखे होंगे, तो आप यहाँ पे हॉर्स राइड भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, उतर के हम भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। वीडियो स्किप मत करना। फाइनली गाइज, ये जो अभी आपने व्यू देखा ये था वीना लेक का। और वीना लेक पे मैं अगर बोटिंग की प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के बोट मिलते हैं। एक पैडल वाले जिसमें मतलब पूरे फैमिली के लिए आप लेके जा सकते हो,
1 घंटे के लिए बोट का प्राइस है 600, जिसमें आप 6 लोग बैठ सकते हैं। और दूसरा बोट आपको मिलता है वो भी फैमिली के लिए ही है, आप बोल सकते हैं, या फिर शेयरिंग में अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाता है तो आप लेके जा सकते हैं। उसके लिए प्राइस है हाफ आवर का 400 एंड 1 आवर्स का 800। उसमें बोट आपको नहीं चलाने होते हैं वहाँ पे, मतलब जो आप बोल सकते हो कि उसमें रहेगा एक बंदा जो कि बोट चलाएगा। इसमें 8 लोग बैठ सकते हैं। तो ये बोट प्राइस की बात हो गई। बाकी अगर आप कार लेके आते हैं तो कार का यहाँ पे पार्किंग चार्ज है 40 रुपीज़ करके, यहाँ पे पार्किंग है पर आवर्स के। तो भाई मतलब 1 घंटे का आप बात लगाते हो तो 40 रुपये आपके लगने वाले हैं। चलते चलते भाई साहब अगर गोप्रो नहीं अटके तो आप बोल सकते हो मतलब गोप्रो नहीं है फिर। अभी हम निकल चुके थे विल्सन पॉइंट की तरफ, और जहाँ से मेरा मेन पॉइंट है यानी कि जहाँ से हमें टर्न करने थे, मैंने गोप्रो ऑन किया तो यार पता चला कि गोप्रो हैंग हो रखा है पहले से। तो फिर हमें रुकने पड़े साइड में और रुक के फिर उसे सही करने पड़े। आप देख सकते हो रास्ते जो है भाई थोड़ा से मतलब आपको अल्टर मिलेंगे, थोड़ा सा ऑफ रोड हो जाएगा आपके लिए अगर आप आते हो तो। थोड़ा सा नहीं, आप बोल सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोड हो जाता है इस रोड में। लेकिन हाँ, व्यू जो आते हैं विल्सन पॉइंट का वो काफ़ी सही होते हैं। तभी हम चलने वाले हैं विल्सन पॉइंट की ओर, और विल्सन पॉइंट चल के आपको दिखाने वाले हैं वहाँ का व्यू। और फाइनली गाइज अभी हम आ चुके थे विल्सन पॉइंट पे। हालांकि मैं यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करने का भी कोशिश किया, लेकिन भाई मतलब हाइट पे होने के कारण यहाँ पे ड्रोन बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हवा में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। बाकी आप देख सकते हो यहाँ का व्यू भाई, मतलब इस जगह पे बताया जाता है कि आप सनसेट और सनराइज दोनों का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। मतलब ये कुछ इस टाइप से प्लेस है, और यहाँ पे आप मतलब एक साइड में सनसेट दूसरे साइड में सनराइज, और कई जगह पे जहाँ पे जैसे मैं हूँ उस तरह से कई जगह पे व्यू पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पे आप आकर मतलब आराम से देख सकते हो। ये व्यू पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस पे होके आप व्यू देख सकते हैं, व्यू एंजॉय कर सकते हैं। सामने में आपको कई सारे हॉल्स दिख रहे होंगे, ये देखो एक यहाँ पे दिखा, एक अभी आगे गया था। तो मैं अगर हॉर्स राइड की प्राइस की बात करूँ तो 300 करके है, और इन्होंने बताया कि मैं अप्रॉक्स 500 मीटर तक का राइड कराता हूँ। यानी कि इस पॉइंट से आगे में एक पॉइंट है, वहाँ तक ये लेके जाते हैं और वापस लाते हैं। तो ये हॉर्स राइड की बात हो गई। बाकी हम यहाँ से चलते हैं आगे की ओर, आगे चल के आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। यहाँ का व्यू कैसा लगा भाई कमेंट बॉक्स में बता। फाइनली 1:52 हो गए, 2 बजने वाले भाई, और अभी जाके हमने आज का पहला ब्रेक लिया है। और हमने यहाँ पे ऑर्डर किया मिसल पाव। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ इस राइड में, क्योंकि मतलब कल तो मैं लंच लेके आया था, सुबह में जो बचा हुआ लंच था वही किया, बाहर निकला तो चाय पिया, इसके बाद अभी जाके यानी कि 2 बजे रुका हूँ। और यहाँ पे भाई जिस शॉप में अभी मैं रुका तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें थे, तो इन्होंने बताया कि अभी अवेलेबल में मिसल पाव ही है जो कि अभी अवेलेबल है। बाकी नॉन वेज में आप कुछ ऑर्डर करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो नॉन वेज हमें खाने नहीं थे, इसलिए हमने मिसल पाव यहाँ पे ऑर्डर किया है। तो आता है, इसको दिखाते हैं कि क्या टेस्ट होने वाला है, और आपको आगे का अपडेट देंगे कि क्या प्राइस होने वाला है। भाई वीडियो के यहाँ तक देख चुके हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी हम खा के इसके बाद यहाँ से आगे की ओर चलेंगे और आपको दिखाएंगे मैप्रो गार्डन। एक गार्डन करके है मैप्रो गार्डन। मैप्रो हालांकि यहाँ का एक लोकल प्रोडक्ट है, और हम वहाँ पे जाके आपको इसके बारे में डिटेल बता पाएंगे कि मैप्रो गार्डन में क्या क्या चीज़ें हैं, और मैप्रो हालांकि है क्या, उसकी क्या क्या प्रोडक्ट जो हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। फिलहाल हम वेट करते हैं अपना मिसल पाव का। तो जी आप देख सकते हो फाइनली अपना मिसल पाव आ चुका है। ये मिसल और ये पाव, साथ में थोड़ा सा आपको मिल जाता है कांदा और टमाटर। चलो फटाफट अभी हम खाते हैं, खाने के बाद फिर आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट क्या था। फाइनली अपना नाश्ता खाना आप जो भी बोलो हो चुका है, मिसल पाव। टेस्ट की बात करूँ भाई तो काफ़ी सही था, मतलब एकदम हमें मतलब सही लगा। और अगर मैं बात करूँ प्राइस का तो 60 रुपीज़ करके मिला भाई। तो मतलब वो यहाँ पे अगर आपको 60 में मिल रहा है तो प्राइस बिल्कुल सही है। हालांकि लास्ट टाइम मैं खाया मुंबई में तो वहाँ पे 40 रुपीज़ में मिले थे 2 पीस पाव और मिसल। यहाँ पे 60 रुपीज़ करके मिले 2 पाव और मिसल। और यहाँ से बस उन्होंने बताया कि बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ये मैप्रो गार्डन। तो मेरे ख्याल से ये मैप्रो गार्डन वाला ही एरिया है भाई।
और जी फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं मैप्रो गार्डन। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि मैप्रो गार्डन, सेल्स काउंटर, आइसक्रीम पार्लर और खाकरा फैक्ट्री। ये 4 चीज़ है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये भाई साहब कुछ मेन एंट्रेंस है। अभी हम आगे बढ़ते हुए आ चुके थे जिधर में गार्डन है। आगे आते हैं तो आपको 2 एरिया मिलते हैं, एक गार्डन है और दूसरा है यहाँ का जो कैफेटेरिया आप बोल सकते हो, रेस्टोरेंट। तो अभी हम गार्डन में घूम रहे हैं। हमारे पीछे में जस्ट आपको दिख रहा होगा ये वाला जो भाग है, ये है रेस्टोरेंट। इसके बाद फिर हम नीचे की ओर भी चलेंगे, नीचे चल के आपको व्यू दिखाएंगे भाई। मतलब रेस्टोरेंट में जो भीड़ है काफ़ी खतरनाक वाला भीड़ है भाई। मतलब जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो एक बार रेस्टोरेंट विजिट कर ही रहे हैं। बाकी गार्डन का भी व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी कमाल का व्यू आता है। आप देख सकते हो भाई यहाँ पे, मतलब मैं खुद फर्स्ट टाइम देखा हूँ। इससे पहले मैं सिर्फ वीडियो में देखा करता था, आज मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूँ तो 200 रुपीज़ पर केजी है। और इन्होंने बताया कि अगर आप ऐसा लेके जाते हो 3 दिन तक ख़राब नहीं होता है। बाकी अगर फ्रिज में आप रखते हो तो लगभग 10-12 दिन तक चलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं भाई। तो आई होप कि ये व्यू आपको काफ़ी पसंद आया होगा। देखो कैसे लगे हुए रहते हैं। हालांकि मैं एक वीडियो देखा था, उसमें देखा कि पाइप पे प्लांट, मतलब इस टाइप से पाइप थे, पाइप पे पूरा प्लांटेशन हुआ था। लेकिन यहाँ पे पाइप तो है नहीं, ये नीचे में लगा हुआ है। पूरा गार्डन है, काफ़ी बड़ा सा गार्डन है, अलग अलग भाग में आप देख सकते हो। फाइनली गाइज अभी समय हो चुका है 3:08 और हम आ चुके हैं वापस सिटी में, जहाँ पे अपना होटल था। आज का जो वीडियो था, इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले थे। आई होप कि जो वीडियो मैंने आपको बताई वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर की वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे होटल प्राइस की, कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, आप रहने आते हैं, तो अगर आप सिंगल हैं तो लगभग आपको 700-600 में आपको होटल मिल जाता है। एवरेज मतलब आप लेके चलो कि 800 तक में आपको होटल मिल जाएगा। अगर आप 2 लोग भी हैं तो आपको 800 में मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे कि सिंगल लोगों को होटल देने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अगर आप 2 लोग आते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। वैसे सिंगल को भी अगर आपके पास ID प्रूफ वगैरह है तो आपको होटल अच्छे से मिल जाता है। बाकी अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए निकलते हैं, आपका अपना बाइक है तो आप आराम से घूम सकते हो। अगर आपके पास अपना बाइक नहीं है तो आपको यहाँ पे भाई टैक्सी लेना होगा। और टैक्सी पूरे दिन का लगभग 4000 रुपये 3000 रुपये के आसपास ले लेता है। अगर हम बात करें बाइक रेंटल की, तो यहाँ पे बाइक रेंटल की कोई सुविधा नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे बाइक रेंट करके हम मतलब घूम ले, तो यहाँ पे रेंट पे बाइक नहीं मिलते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपके लिए, आई होप कि आपके लिए सही होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।